नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम रीडर के पाठ पढ़ रहे थे और हमारे रीडर के 9 से 12 तक पाठ पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों 12वां पाठ हमारा कृष्ण और सुदामा था जो हम पूरा कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा व्याकरण का काम करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगी सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों, आप सबने संज्ञा पढ़ी होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। यानी कि संसार का कोई भी नाम, सब क्या होते हैं? संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अब मैं पहले आपको कुछ उदाहरण दिखाऊंगी। देखो बेटे, ये जंगल दिखाई दे रहा है और शेर भी दिखाई दे रहा है और नीचे क्या लिखा है? शेर जंगल का राजा होता है। शेर किसका राजा होता है? जंगल का। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि शेर भयंकर जानवर है, ताकतवर जानवर है, शक्तिशाली जानवर है। यह दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है। ठीक है, तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, जंगल का राजा होता है। वह बहुत ही जानवर होता है। वह शेर के लिए आया है। तो बच्चों देखिए, अब शेर जंगल का राजा होता है, वह बहुत ही बहादुर जानवर होता है। वह कौन वह इस वाक्य में? शेर। तो वह का प्रयोग किसके लिए किया है? शेर के लिए। किसके लिए आया है? शेर के लिए। अब उसी के नीचे देखिए, ये कौन है? भालू है। और ये भालू किससे हाथ मिला रहा है? ये बंदर से। भालू किससे हाथ मिला रहा है? बंदर से। तो भालू और बंदर दोस्त थे। भालू और बंदर दोस्त थे। कौन थे? भालू और बंदर। वे बहुत प्यार से रहते थे। कौन प्यार से रहते थे? भालू और बंदर। ठीक है, तो यहाँ जो वे शब्द आया है वह भालू और बंदर के लिए आया है। वे कौन? भालू और बंदर। तो इसमें भी वे शब्द भालू के लिए आया है। अब ऐसे अगला देखिए, ये कौन है? राजा दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ थे। अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ। और उनके कितने पुत्र थे? 4। उनके 4 पुत्र थे। देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। किन के? दशरथ के। ठीक है, 4 पुत्र थे दशरथ के। तो उनके यहाँ किसके लिए आया है? राजा दशरथ के लिए। किसके लिए आया? राजा दशरथ के लिए। अब इसी के नीचे देखिए, सरला बाजार जा रही है। सरला के हाथ में क्या है? थैला है। और थैला लेकर कहाँ जाती है? बाजार में। तो वह कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। वहाँ से तुम क्या लाओगी? कोई उससे पूछता है कि बाजार से तुम क्या लाओगी? वहाँ से तुम क्या लाओगी? यहाँ वहाँ बाजार के लिए तथा तुम सरला के लिए आया है। ठीक है बच्चों, तो इस वाक्य में यहाँ और तुम किसके लिए आए हैं? बाजार के लिए। और वहाँ तो यहाँ पर बाजार के लिए आया है और तुम किसके लिए आया है? सरला के लिए। यहाँ से तुम क्या लाओगी या वहाँ से तुम क्या लाओगी? वहाँ से कहाँ से? बाजार से। तुम क्या लाओगी? तुम कौन? सरला। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब सरला के स्थान पर तुम का प्रयोग हुआ, बाजार के स्थान पर वहाँ का हुआ, और भालू और बंदर के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ? वे का हुआ। ऐसे ही शेर के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ। और अयोध्या के राजा के 4 पुत्र थे, उनके 4 पुत्र थे। उनके किसके लिए आया? अयोध्या के राजा दशरथ के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, वह और वे और उनके और यहाँ वहाँ, ये सब क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। तो ये किसी ना किसी जगह पर आए ना। जैसे शेर संज्ञा है, वह सर्वनाम है। अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो उनके 4 पुत्र थे। किसके? राजा दशरथ के। तो उनके राजा दशरथ के नाम पर आया है। सरला बाजार जा रही है, वहाँ से तुम क्या लाओगी? वहाँ सरला के लिए आया है और तुम ना, वहाँ बाजार के लिए आया है और तुम्हें
सरला के लिए आया है इस वाक्य में। और अगला है भालू और बंदर दोस्त थे, वे दोस्त थे। कौन? भालू और बंदर। वे किसके लिए आया? भालू और बंदर के लिए। तो बेटे देखिए, अब वे भालू और बंदर दोनों संज्ञा है तो उनके नाम पर वे का प्रयोग हुआ है, उनके स्थान पर। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे मैं, हम, तू, हमारा, तुम्हारा, कौन, क्या, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या ये सब? सर्वनाम शब्द। ठीक है, बहुत सारे सर्वनाम शब्द। मैं, वे, इनकी, हम, इसने, उसकी, तू, उसको, किसकी, तुम, उसे, जिसकी, आप, इन्हें, क्या, यह, उन्हें, कुछ, ये, इन्होंने, कोई, वह, उन्होंने, कौन, ये सब क्या है? ये सब हमारे सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अब बोलने वाला अपने लिए मैं और हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। तो जब बोलेगा, कोई बोलता है तो अपने लिए तो मैं का प्रयोग करेगा, और हम ज़्यादा होंगे तो हम। ठीक है, तो बोलने वाला अपने लिए मैं और हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। अब दूसरों के लिए तू और तुम, तू, तुम और आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो सामने ही नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, इन्होंने, इसने आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो शब्द संज्ञा के सर्वनाम पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सर्वनाम समझ में आ गया किसे कहते हैं? तो अब है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, हो गए ना 6? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6 हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा करवाई है और सभी बच्चे सुंदर सुंदर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। मैं सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेद PDF में भेजूँगी। सब बच्चों को आज की तारीख डालकर बहुत ही सुंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इतना ही करवाऊँगी। धन्यवाद, शुभ दिन। ठीक है बच्चों, तो बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं PDF में भेज रही हूँ। ओके।